हो जाएगा। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, लंब तो लिख दिए हैं, 3 गो हिले है, लंब आप लिख दिए तो क्या बचा, आधार का स्क्वायर बचा ना। आप इसी को चेंज करके क्या कह सकते हैं, लंब बराबर रूट में इसको डाल सकते हैं, ये जो स्क्वायर इसका हटेगा तो क्या बनाएगा, रूट बना देगा। क्या कहेगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या कहेगा आपका, आधार का स्क्वायर कह देगा। ठीक है, बेसिक चीज है। अब मान लीजिए ऐसा ही क्या बोलता है कि आधार, आधार का स्क्वायर, तो आप क्या कहते कि कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या कहते हैं आप, इसके कहते लंब का स्क्वायर। अब इसका आप जब क्या हटाएंगे, इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या बना देगा, रूट में इसी को डाल देंगे, क्या कहेंगे कि कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या कह देंगे, लंब का स्क्वायर। क्या आप यहाँ तक बात समझ गए हैं, बोलिए। अब एक और बात हमको समझना है, इसको मिटाते हैं नीचे वाले को, देखिएगा इसको मिटाते हैं, ये आपका बेसिक चीज था, देखिए ध्यान से। अब बताइए, अब हमें क्या करना है, यहाँ तो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, क्वेश्चन कहता है कि एक समकोण त्रिभुज के ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, तो आप आधार मान लीजिए क्या, x, क्या मान लीजिए x। अब x से क्या कहता है, 7 सेमी कम है, तो लंब क्या हो जाएगा, x से 7 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब क्या देखिए, कर्ण क्या है, कर्ण का मान पूरा पूरी क्या दे रखा है, 13, देखिए ना कर्ण कितना है, 13 सेमी है। तो बात आप समझ चुके हैं। अब हम लोग सवाल केवल सॉल्व करेंगे तो काम खत्म हम लोग का हो जाएगा। देखिए जब हम लोग क्या कहेंगे, हम मानेंगे कि माना कि क्या, माना कि समकोण, समकोण है, इसको बोलते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसका बोलेंगे समकोण त्रिभुज का क्या मानेंगे, आधार, क्या मानेंगे जी, आधार क्या मान लेंगे, x, क्या मान लेंगे, x सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए तथा ऊंचाई क्या मान लेंगे, तथा, तथा हमें उसकी ऊंचाई माननी पड़ेगी। ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, तो ऊंचाई क्या बोला, आधार से 7 कम है, आधार से क्या कम है, 7, तो आधार आप माने हैं x से, तो x से क्या कर देंगे, 7 आप कम कर दिए, बात समझे। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न से, क्या चलते हैं, प्रश्न से। अभी आपको मैंने क्या सिखाया था, क्या सिखाया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर सिखाया था किसका, लंब का स्क्वायर, जो क्या सिखाया था, आधार का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, कर्ण का मान आपको बोल रखा है कितना, 13, कितना बोला है, 13, अब मूल पर क्या लगाएंगे, 13 लगा देंगे। अब देखिए लंब, लंब आप क्या माने हो, लंब क्या माने हो, लंब यही आपका ऊंचाई होता है, क्या होता है, यही ऊंचाई आपका लंब होगा। तो कितना है, x माइनस आपका 7, इसके मूल पर क्या है, 2 बैठा दिए, बैठ गया पावर इसका। अब आधार बोलिए ना, आधार क्या माने हैं, x, आधार देखिए आप x माने है ना, x के मूल पर क्या बच जाएगा, 2 हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ कोई देखिए बताइए 100 क्या है आपका, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, कितना होता है, स्क्वायर निकालिएगा तो क्या करिएगा, 13 गुना 13, तो क्या आएगा, 169 आ जाएगा। अब इसका सूत्र देखिए ना, सूत्र क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए का मान x, बी का मान क्या हो जाएगा 7, प्लस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब देखिए अंत में क्या, एक्स स्क्वायर तो लिख लीजिए, लिखा गया। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, 169, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो माइनस करिए, देखिए 7 दूना 7 दूना 14, 14 एक्स आपका हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा 169। अब देखिए एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 को आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए माइनस क्या है आपका 14 है, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है 49, कितना है 49। अब देखा जाए ध्यान से, अब क्या करेंगे, इसको भेज दे उधर, भेज दे, तो देखिए कैसे होगा, 2x स्क्वायर, और क्या है माइनस आपका पहले 14 है लिखा गया, और क्या है प्लस आपका 49 है लिखा गया, बात समझे, इसको पलटी मार के लिख रहे हैं। अब कहाँ भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो क्या करेगा आपका माइनस, क्या करेगा, इधर क्या बचेगा आपका, इधर देखिए ना कुछ नहीं बचेगा ना, इधर ना क्या होगा, 0 0 डाल दिए उधर। अब देखिए ध्यान से,
2x²। अब देखिए माइनस क्या है आपका 14, बताइए यहाँ से 69 है ना, 49 घटाएंगे तो घटा लीजिए जी, ठीक है। 49 बताइए घटाने पर क्या आएगा, 0। अब बोलिए 120 क्या हो गया जी, कर्जा में होगा ना, कर्जे में ना होगा, बराबर क्या कहिएगा 0। अब देखिए ना 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 से भाग इसमें भी करा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 खत्म, 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x, 2 से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा 60, बराबर क्या कहेंगे 0। अब यहाँ से आपको फंसनी गाड़ी नहीं चाहिए। अब देखिए गुना करने पर क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 1 है, तो 60 मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए 60, और जोड़ घटाव करो तो क्या मिलना चाहिए 7, क्या मिलना चाहिए, तो क्या कहेंगे 12 और 5 को, 12 और 12 में से 5 जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, और गुना करेंगे 12 पचे 60, बात समझे। तो क्या कहेंगे देखिए x², यहाँ कह देंगे कर्जा में 12x, और प्लस में क्या कह देंगे 5x, माइनस क्या है आपका 60, बराबर क्या कहिएगा 0। यहाँ तक बात समझे। अब देखिए इसके आगे कॉमन कर ले इसमें से, बोलिए क्या कॉमन होगा, क्या बचेगा x माइनस 12, यहाँ से कॉमन किया जाए 5, यहाँ पर क्या बचेगा x, बताइए 60 को क्या लिख सकते हैं 12 गुना 5, तो 5 कॉमन किया ना यहाँ पर, तो क्या बचेगा माइनस आपका 12 बचेगा, बराबर 0। बात समझ गए। अब चलिए इसके नेक्स्ट देखिएगा, सेम सेम एक बार लिखा जाएगा। अब क्या बताइए x + 5 लिखा गया है, और क्या कहेंगे 0 कह देंगे। क्या यहाँ तक बात समझ चुके हैं आप। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर लिख दे और तुलना किया जाए, क्या कहेंगे x - 12 बराबर 0, क्या कहेंगे x + 5 बराबर 0। बोलिए x का मान क्या हो जाएगा 12, इसका मान क्या हो जाएगा -5, तो ये आपका मान हो जाएगा, मान ही क्या हो जाएगा अमान है। बात क्लियर है। अब चलिए जो पूछा हम लोग निकाल सकते हैं, क्या पूछा था उसके अन्य दो भुजाएं याद करिए। तो आधार क्या निकल जाएगा, आधार तो आपका 12 निकल जाएगा। और समझे कि नहीं समझे, आप आधारी को x माने हैं तो क्या कहेंगे अतः समकोण त्रिभुज, अतः समकोण त्रिभुज का आधार। तो आधार यानी x का मान, तो x का मान क्या निकाले हैं आप, कौन सा मान है 12 वाला, तो क्या कह देंगे 12। अब दूसरा बात क्या था कि तथा ऊंचाई, तथा क्या बतानी थी, ऊंचाई के लिए क्या है, ऊंचाई बराबर कहता है कि x - 7, तो x का मान 12 और -7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5, आया ना। तो आधार का मान हो जाएगा 12, ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। बात समझे।